हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में अध्याय 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनगणना प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश में जो जनगणना हुई 2011 की जनगणना, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ये सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप अंत तक देखिए और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये यूपी का मैप है। यूपी का मैप देखिए, यूपी का मैप जो आपका देखिए, ये तो थोड़ा आगे अब देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। इसमें यूपी के मैप में हिमाचल प्रदेश जो उत्तर में है, और उत्तर में उत्तराखंड, और उत्तर पश्चिम में है हरियाणा, और नेपाल देश है। और आगे देखेंगे, और पश्चिम में है हरियाणा, इधर दिल्ली पश्चिम में है, मध्य प्रदेश दक्षिण में, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है आपका दक्षिण पूर्व में, बिहार है पूर्व में, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जिला लगता है यूपी से। अब आगे देखिए क्या आज पढ़ना है। पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। दूसरे अध्याय में हम लोग पूरे संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी, ये पढ़ चुके हैं। और तीसरे अध्याय जो है आपका जनगणना प्रदेश से है, आज इसे पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें, यूपी प्लस में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम जनगणना प्रदेश से 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जनगणना प्रदेश से देखिए, भारत की जनगणना तो मानिए पहली बार कब शुरू हुई? 1872 ईस्वी में, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुई थी। तभी से 10 वर्ष पूर्व नियमित जनगणना होने लगी। और 2011 में राज्य 71, जो यूपी का जो राज्य है उसमें 71 जिले थे 2011 में, तो 312 तहसीलें थीं, और 648 वैधानिक नगरों एवं 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गाँवों को 15वीं जनगणना जो थी, 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह के बाद अब 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए थे, परंतु आंकड़े जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट पर आधारित हैं। अब देखिए नीचे सब पढ़ेंगे, जितने आंकड़े दिए गए हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। ठीक, 0 से 6 वर्ष की आयु जनसंख्या एवं प्रति 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या बताया गया कितने % है? 15.41% है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की। और प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश के प्रतिशत, मतलब प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, 16.51% है कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद, 8 देशों के बाद 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या। अब देखिए उत्तर प्रदेश की इतनी सारी जनसंख्या है कि विश्व के चीन, भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है आपका यूपी। कुल पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 2011 में 52.29, और महिला प्रतिशत कितना था? 47 महिला परसेंट कितना था? 47.71 था, मतलब 47.71 महिला थी और 52.29 पुरुष थे। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 77.73%। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना था? 77.73%।
0.73% था। बस परसेंटेज में याद रखिए। ये जनसंख्या पूरा आप इसी तरह बस 19 करोड़ 98 लाख जानते रहेंगे तो निकाल लेंगे, और ये परसेंटेज बस पूछता है, ठीक। तो परसेंटेज बस देखेंगे हम लोग। कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत, नगर मतलब शहर वाले 22.27 था, और कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 18.63%, देश में पहला स्थान, देश का पहला स्थान है। देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान। शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान यूपी का ही है। और देखिए, एक दशक में कुल बड़ी जनसंख्या 2001 से 11 तक इतनी जनसंख्या बढ़ी है। 3,36,14,1420 जनसंख्या बढ़ी है 2001 से 11 तक ले। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकी और औसत वृद्धि दर इतना है। 2001 में इतना 20.23 एवं 1.85% औसत और दशकी सब बताया रही। 2001 से 11 के दौरान दशकी वृद्धि में गिरावट हुई 5.62% की। 2001 और 11 के दौरान पुरुष और महिलाओं की वृद्धि, पुरुष की 19.31 और महिला के 21 ज़्यादा पुरुष बढ़े हैं, नहीं महिलाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। 2001 और 11 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से 1.2% अधिक रहा, ये निकाला है। 2001 और 11 के दौरान ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में, ये देखिए ग्रामीण इतनी वृद्धि दर हुई, ग्रामीण में 17.9 और शहरी में 28% वृद्धि हुई। दशकी दर में सभी राज्य एवं संघीय क्षेत्रों में स्थान 14वां स्थान है, 14वां स्थान है, राज्यों में 10वां। औसत घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है। 2001 और 11 के जन घनत्व में वृद्धि 139 की। जनघनत्व में सभी राज्यों एवं संघ राज्यों में स्थान 9वां स्थान है, सभी राज्यों में, और सभी राज्यों में चौथा है। और संशासित प्रदेश मिला लें तो 9वां स्थान है। अब देखिए औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार औसत लिंगानुपात 912 था, 912 औसत लिंगानुपात। 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई 44 की। 80 अनुसूचित जाति के 907 गो हैं, 1000 पर 907 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात 951, और लिंगानुपात में सभी राज्यों एवं संघ में स्थान 2011 में 26वां स्थान है। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिंगानुपात है 902, और 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात में कमी 14 की। औसत साक्षरता 67.72% है। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई 11.36 की। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता देखिए, पुरुष की 77.3 और महिला की 57.0। जो मैंने घेरा है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, वो देता है। साक्षरता में सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में स्थान, देखिए 29 राज्यों में 22वां स्थान है साक्षरता में यूपी का। देखिए सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय आंकड़ों वाले जिले। अब देखिए सर्वाधिक और सबसे कम जननांकीय वाले जिले, सर्वाधिक प्रयागराज, सबसे ज़्यादा आंकड़ा प्रयागराज, और महोबा सबसे कम जनसंख्या, अपना प्रयागराज जो है सबसे अधिक है। सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक है गाजियाबाद, जनघनत्व सबसे कम ललितपुर। सर्वाधिक है गाजियाबाद में जनघनत्व है 3971, और ललितपुर में है 242, सबसे अधिक और सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले, सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर 80 कुछ, श्रावस्ती जो है 46.74, सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कानपुर नगर, और ये महिला साक्षरता महिला वाले हैं, महिला कानपुर नगर और श्रावस्ती। कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं, और श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षर है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। आगे देखते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, और महिला हैं 57%, पुरुष जो हैं वहाँ पर सबसे कम है 57.16 श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध नगर और कानपुर जो है सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय
वृद्धि वाला, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर सर्वाधिक और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात हुआ, सर्वाधिक जौनपुर का लिंगानुपात 1024, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का 851। सर्वाधिक सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक है बलरामपुर 950, सबसे कम है बागपत 841। अब देखिए सर्वाधिक सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, तब मुरादाबाद, तब गाजियाबाद, तब आजमगढ़, तब लखनऊ, ये ध्यान देना है। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट में है, उसके बाद हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये सब हो गया आपका न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम है महोबा में। अब देखिए चित्रकूट और ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयागराज जो सबसे ज़्यादा पूछ दे तो प्रयागराज याद रखिएगा, और लखनऊ है, कानपुर है, ये सब देखते रहिए, देख लीजिए। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 घटते क्रम में महिला, सबसे ज़्यादा महिला प्रयागराज, उसके बाद आजमगढ़, ये देख लीजिए जौनपुर, उसके बाद आगे देख लीजिए, दो याद रखिए बस। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 घटते क्रम में, जनघनत्व सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, तब वाराणसी, तब जाके वाराणसी, और उसके बाद लखनऊ संत रविदास नगर है, उसके बाद आपका कानपुर नगर है, ठीक। न्यूनतम जनघनत्व वाले ललितपुर, सबसे कम जनघनत्व वाला ललितपुर, और सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये सब हैं। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 घटते क्रम, औसत सबसे ज़्यादा ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, उसका इटावा, उसके बाद आपका गाजियाबाद, सबसे इसको देखिए गौतम बुद्ध नगर है, ठीक, उसके बाद कानपुर नगर है, औरैया है, तब इटावा है, तब गाजियाबाद है, तब गाजियाबाद है, रास्ते नहीं है तो नीचे हैं। अब देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जो ज़िले हैं बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है, न्यूनतम साक्षरता वाले। अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, कानपुर नगर को याद रखिए, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। अब सबसे कम वाला श्रावस्ती आ गया, बलरामपुर आ गया, बहराइच आ गया, ये 3 याद रखिए आगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले गौतम बुद्ध नगर याद रखिए 88%, औरैया, उसका इटावा, 3 याद रखिए बस। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, 10 की वृद्धि वाले गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, 2 याद रखिए। न्यूनतम अब पूछ दे तो कानपुर नगर, हमीरपुर, घटते क्रम में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जौनपुर, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा हैं। आजमगढ़ में महिलाएं दूसरे नंबर पे हैं ज़्यादा, उस तीसरे नंबर पर है देवरिया में, अपने देवरिया, प्रतापगढ़ में है, सुल्तानपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हमीरपुर, और उसके बाद मथुरा, उसके बाद आपका मथुरा, बांदा, कानपुर, औरैया। अब देखिए नगरीय और ग्रामीण जननांकी आंकड़े इम्पॉर्टेंट है। कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत 2011 में 77.73 ग्रामीण जनसंख्या 2011 का। शहरी जनसंख्या 22.27। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या ग्रामीण कितनी थी 70.73 और नगरी 22.27। देश के देखिए कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ये देखिए भारत का बताया है, टोटल भारत का इतना दूर है जो भारत का बताया गया है, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, सॉरी, नगरीय जनसंख्या ये भारत का ही बताया गया है। अब देखिए आगे, देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 18 सॉरी ये बात नहीं, पूरे यूपी का है, और 18.63% है पहला स्थान पर जनसंख्या में। और इसके बाद आपका देखिए देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है शहर में,
राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल जनसंख्या 915 है। राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर है 648। राज्य में कुल नगरों में जनगणना नगर है 267। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हुआ। 10 लाख से ऊपर आबादी वाले नगर 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले 12 हैं। सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम है आपका गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण वाला सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले गाजियाबाद और श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे कम है, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद और श्रावस्ती, प्रतिशत में भी यही है। प्रदेश में नगरीय साक्षरता दर एवं ग्रामीण साक्षरता दर, नगरीय में आपका 75%, ग्रामीण में इतना %। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में ग्रामीण में पहला प्रयागराज में, आजमगढ़ में, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर अपने। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संतकबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। देखिए सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले पूछे तो गाजियाबाद से शुरू करेंगे, लखनऊ है, कानपुर है नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है। सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती सबसे कम, कहाँ, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। अब देखिए 10 लाख आबादी अधिक आबादी वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद ये हैं घटते क्रम में। लखनऊ में उसमें अब 10 लाख से अधिक आबादी व नगरीय संकुल आबादी के घटते क्रम में कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, लास्ट में प्रयागराज होगा, और वाराणसी, मेरठ पहला ऊपर बढ़ते क्रम में इधर से ले जाएंगे, बढ़ते क्रम में इधर से और घटते क्रम में दिया है। अब देखिए SC और ST के संबंधित जानना कि आंकड़े क्या क्या है। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो 16.6% SC है। राज्य में कुल SC जनसंख्या वाले प्रतिशत जो है इतना 20.69% है SC है। सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले जिले सीतापुर, बागपत। सर्वाधिक है सीतापुर और सबसे कम है बागपत में। सर्वाधिक SC आबादी वाले जिले घटते क्रम में सीतापुर में बात, तब प्रयागराज में, तब हरदोई, तब आजमगढ़, तब खीरी। और देखिए SC आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में बागपत, श्रावस्ती, SC आबादी बढ़ते क्रम में, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। न्यूनतम है बढ़ते क्रम में, सबसे कम है बागपत में, ना के बराबर हैं। तो 80% वाले घटते क्रम में कौशाम्बी SC और सीतापुर, हरदोई सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है घटते क्रम में, सर्वाधिक घटते क्रम। ठीक, चलेंगे 80% वाले 5 बढ़ते क्रम में हैं बागपत, बरेली न्यूनतम वाले हैं ये बढ़ते क्रम में। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर ये यहाँ पर सबसे कम है। ठीक, सबसे कम आपके बागपत में है SC। और देखिए राज्य में कुल ST जनसंख्या एवं प्रतिशत, ST बहुत कम परसेंट है, 0.6%। सर्वाधिक व सबसे कम ST आबादी वाला जिला सर्वाधिक है सोनभद्र ST और बागपत में सबसे कम ST हैं सब। सर्वाधिक सबसे कम ST प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र और बागपत, सबसे कम सर्वाधिक ST सोनभद्र में है, सबसे कम है बागपत में। ठीक, ST आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सर्वाधिक मतलब सोनभद्र में, बागपत, बलिया में, मतलब देवरिया में, तब कुशीनगर, तब ललितपुर। ST आबादी में 5 जिले बढ़ते क्रम में हैं।
एसटी आबादी में देख लीजिए 5 जिले बढ़ते क्रम में, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। एसटी में प्रतिशत वाले 5 घटते हैं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। एसटी वाले में हैं, एसटी में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा हैं। एसटी प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फर। अब आगे देखिए धार्मिक जनगणना संबंधित आंकड़े, धर्म से संबंधित कितने परसेंट मुस्लिम, कितने परसेंट हिंदू, कितने में सिख, ईसाई सब देखेंगे। कुल राज्य में कुल जनसंख्या के अल्पसंख्यक 2011 के अनुसार 20.3% अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? हिंदू को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक आते हैं, ठीक। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जितने भी हैं, बौद्ध, सब देखिए अल्पसंख्यक कितने परसेंट। 2001 के अनुसार मुस्लिम 18 पॉइंट कुछ थे और इतने परसेंट सिख थे, ईसाई थे, इतने जैन थे, बौद्ध इतने, जबकि हिंदू 80 पॉइंट कुछ थे। 11 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम बढ़ गए, देखिए 19 इतने परसेंट हो गए हैं, 26, और हिंदू 79.73 हो गए हैं। सिख इतने हो गए हैं, दूसरे नंबर पे आ गए हैं सिख, मतलब अल्पसंख्यक में। तीसरे पे आ गए हैं सब ईसाई, चौथे पे जैन, पाँचवें पे बौद्ध, लास्ट में अन्य धर्म जो है। हिंदू 79 पॉइंट कुछ घटा है, देखिए हिंदू। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011 के मुस्लिम के बाद सिख को ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब घटते क्रम में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में है। 2011 प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले कौन हैं? कितने हैं? 21 को। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर है, और उसके बाद फिर से क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा, ये सब मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। सबसे कम मुस्लिम आबादी ललितपुर में है। अब देखिए सर्वाधिक के सबसे कम वृद्धि वाला धार्मिक समुदाय ईसाई, सबसे ज़्यादा ईसाई बढ़ा है, सबसे कम बौद्ध, माइनस में चले गए, -3.1 कम हो रहा है। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, लिंगानुपात वाले पूछ दे, ईसाई लिंगानुपात वाले, और सिख सबसे कम, सर्वाधिक ईसाई, सिख सबसे कम 950, 885। कार्य सहभागिता दर 2011। अब देखिए इसमें कुल जनसंख्या में कार्य सहभागिता 32.9%। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कार्य इतने परसेंट हैं, 67.8 और 32 पॉइंट कुछ मुख्य और सीमांत। कुल कार्यशील आबादी में कृषक 29%। कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक 2011 के अनुसार 30.3%। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग में जुड़े लोग 5.9। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार 34.8। स्लम जनगणना आंकड़े 11। कुल आबादी प्रदेश में कुल स्लम आबादी इतने है 3.12%। देश में स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर 15.5। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदन नगरों वाले 3 प्रदेश हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश, तब तीसरे उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर मेरठ, कानपुर आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद। अन्य देख लिए शिशु मृत्यु दर 2020 में 38 प्रति हज़ार, जन्म 2020 में 25.1 प्रति हज़ार, मृत्यु दर 2020 में 6.5 प्रति हज़ार, कुल प्रजनन दर 2020 में 2.5, मातृत्व मृत्यु दर 167। यही है। दिव्यांग 2020 में 2.8% थे। भारत में कुल दिव्यांग आबादी 15.5% है। कुल दिव्यांग में सर्वाधिक बहिरे हैं, बधिर कहते हैं या बहरे। देखिए बहरे कितने ज़्यादा हैं, 24.72%। मानसिक रूप से 1.8%। अब देखिए क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए पूरा पढ़े हैं, क्वेश्चंस हम आसानी से लगाएंगे हम लोग, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला तो लखीमपुर खीरी है, सबसे अधिक क्षेत्रफल इसका है।
2011 के अनुसार जो लखीमपुर खीरी है यूके से सटा है यूके उत्तराखंड से। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी थी? 77.3% पुरुष साक्षरता पूछा है। 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? सर्वाधिक साक्षर पूछा है, तो इस समय जैन जो है, इसके अनुसार जैन सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात है 902 है। सबसे अधिक कहाँ शिशु लिंगानुपात? बलरामपुर। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने % है? तो 48%। 52% महिला पुरुष हैं। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक है। विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। लिंगानुपात कब घटा? 1991 से 1 में लिंगानुपात घटा। प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी इतना 91 से 2001 में। प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई 2091 से 1 में 10 की वृद्धि दर। ये देखिए विभेद वही कहते हैं। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में ST आबादी वाला जो अभी पढ़े हम लोग। आगे देखिए अब ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन लगाएंगे पूरा लग जाएगा। 2011 के केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा ऐसे हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? गाजियाबाद। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात है 912/1000। 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। नगरीय आबादी है सर्वाधिक। सर्वाधिक नगरीय आबादी कहाँ है? नगरीय में गाजियाबाद। 2011 के अनुसार जनसंख्या धार्मिक रूप से समुदाय उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है सिख का। पहला है आपका हिंदू और मुस्लिम और सिख। यह 2011 की उच्चतम साक्षरता कानपुर नगर। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 जिलों का आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, तो कानपुर नगर, औरैया, तब इटावा। सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अब देखिए आपका 2011 के अनुसार सर्वाधिक 4 जिले आरोही क्रम में जो हैं सर्वाधिक साक्षर जिले जो है कौन कौन है? गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, नगर है, औरैया, इटावा वही है पूछा है। 2011 के अनुसार निम्न कथन में कौन सही है? तो इसमें साक्षरता जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। जिला श्रावस्ती। न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है। गलत है ये भी। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। गलत तो ये पहला सही है। पहला और तीसरा देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर ये भी सही है और ये भी सही है। 2 को सही है। तो 1-3 कहाँ दिया है? 1-3 है। निम्नलिखित में से अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं की शिशुओं की संख्या है 902। 2001 से 2011 तक की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.22%। अब देखिए निम्न में कौन सी दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से? प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर है गौतम बुद्ध नगर। यह जनगणना के अनुसार 10 लाख ही नगरों की संख्या कितना है? 10,07,000 हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? महोबा। सबसे कम। निम्नलिखित में से कुछ जनसंख्या कार्यशील का प्रतिशत कितना है? 32.9%। निम्नलिखित प्रदेश में नगरों में विचार कीजिए, जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक। सबसे ज़्यादा देखिए दूसरा कानपुर नगर, उसके बाद चौथा आ जाएगा लखनऊ, उसके बाद पहला आ जाएगा गाजियाबाद और आगरा, लास्ट में 3 नहीं है। अब देखिए यूपी का जो जनगणना था ख़त्म। जनगणना प्रदेश से इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसी वीडियो को बार बार देखिए आप, इसी वीडियो को जनगणना प्रदेश से और विगतवर क्वेश्चंस लगा लीजिए उसी में से, बाकी सब पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग मिलते हैं
अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ